कभी सोचा है कि मॉनसून किसी रेगुलेटर की तरह धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक स्विच की तरह अचानक से ऑन और ऑफ क्यों हो जाता है? आज हम एक ऐसी ही हैरतअंगेज खोज की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसका नाम है मॉनसून हिस्टेरिसिस और एटमॉस्फेरिक मेमोरी। ये सिर्फ मौसम का कोई दिलचस्प फैक्ट नहीं है, ये दुनिया के 2 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक गहरा राज है जिससे हाल ही में पर्दा उठा है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो 2 अरब लोगों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता है, वो एक बिजली के स्विच की तरह काम करता है। एक झटके में ऑन और एक झटके में ऑफ। मॉनसून कभी धीरे धीरे नहीं आता, वो बस आ जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? यही वो सवाल है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझाए रखा। तो चलिए मॉनसून के इसी महारहस्य की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसा मेहमान है जो हर साल आता तो है, लेकिन हर बार अपनी पहेलियों से हमें सोचने पर मजबूर कर जाता है। और ये कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। बात है इसी साल 6 मई 2025 की, जब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी घोषणा की जिसने मौसम विज्ञान की दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। उन्होंने मॉनसून के काम करने का एक ऐसा बुनियादी तरीका खोज निकाला जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। ये कोई थियरी नहीं, बल्कि एक पुख्ता वैज्ञानिक खोज है। ये ऐतिहासिक खोज की है जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च यानी PIK के वैज्ञानिकों ने। और उनकी इस स्टडी को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल्स में से एक PNAS यानी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं इस खोज के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। वो ये है कि हमारे वायुमंडल की अपनी एक याददाश्त होती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, एक मेमोरी जो मौसम की पूरी कहानी को तय करती है। इस स्टडी के प्रमुख वैज्ञानिक एंडर्स लेवरमैन खुद कहते हैं, देखिए, हम ये तो जानते थे कि समंदर या ग्लेशियर्स जैसी विशाल चीजों की एक मेमोरी होती है, लेकिन वायुमंडल जो हर पल हर सेकंड बदलता रहता है, उसकी भी कोई याददाश्त हो सकती है? ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये याददाश्त है क्या? ये और कुछ नहीं बल्कि हवा में मौजूद नमी है, वाटर वेपर। ये नई खोज हमें बताती है कि हमारा वायुमंडल हवा में मौजूद नमी को एक मेमोरी की तरह स्टोर करके रखता है, और यही मेमोरी ये तय करती है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा। इस वायुमंडलीय याददाश्त के कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल सी एनालॉजी। मॉनसून किसी पंखे के रेगुलेटर या डायल की तरह नहीं है जिसे आप धीरे धीरे घुमाकर कम या ज्यादा कर सकें। वैज्ञानिक इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टेरिसिस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम की आज की हालत सिर्फ आज के हालात पर नहीं, बल्कि उसके अतीत पर भी निर्भर करती है। यानी सिस्टम का इतिहास ही उसका भविष्य तय करता है। इस ग्राफ को देखिए जरा, ये बहुत कमाल की चीज दिखाता है। अप्रैल के महीने में और अगस्त के महीने में सूरज से मिलने वाली ऊर्जा लगभग बराबर होती है, लेकिन देखिए, अप्रैल में मौसम सूखा है और अगस्त में जमकर बारिश हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल को अपना अतीत याद है। अप्रैल में वो सूखी सर्दियों से बाहर निकल रहा है और अगस्त में वो भीगी गर्मियों से गुजरा है। यही है उसकी याददाश्त। इसको एक स्पंज की तरह समझिए। वसंत के मौसम में हमारा वायुमंडल एक सूखे स्पंज जैसा होता है। सूरज की गर्मी उसे भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन शरद ऋतु तक वही स्पंज पानी से लबालब भर चुका होता है। अब भले ही सूरज की गर्मी थोड़ी कम हो जाए, पर वो भरा हुआ स्पंज तो टपकता ही रहेगा, बारिश होती ही रहेगी। मतलब एक ही जैसी एनर्जी पर दो बिल्कुल अलग अलग हालतें। वैज्ञानिक इसे बाइस्टेबिलिटी कहते हैं। और यही इस पूरी खोज का निचोड़ है। यही है इसकी सबसे बड़ी पंचलाइन। मॉनसून एक डायल नहीं, बल्कि एक स्विच है, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में ऑन और ऑफ होता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर मॉनसून एक स्विच है, तो इस स्विच को दबाता कौन है? वो कौन सी एक खास लिमिट है? वो कौन सी एक दहलीज है जिसे पार करते ही मॉनसून का सिस्टम पूरी तरह बदल जाता है? इस स्टडी ने उस मैजिक नंबर का भी पता लगा लिया है, वो नंबर जो मॉनसून का स्विच ऑन कर देता है। और वो जादुई संख्या है 35 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हवा के 1 स्क्वायर मीटर के कॉलम में 35 किलो से ज्यादा नमी यानी वाटर वेपर जमा हो जाता है, तो बस मॉनसून का स्विच ऑन हो जाता है। यही वो दहलीज है, यही वो टिपिंग पॉइंट है। अब ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इसका असल दुनिया में हम पर क्या असर पड़ता है? आखिर वायुमंडल की ये याददाश्त हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये भारत से लेकर ब्राज़ील तक दुनिया के 2 अरब से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी और उनके खाने का सवाल है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पूरा सिस्टम और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। गर्म हवा ज़्यादा नमी सोखती है, जिससे ये स्विच वाला असर और भी मजबूत हो सकता है। हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हो सकते हैं जहां से शायद लौटना मुमकिन न हो। जैसा कि एंडर्स लेवरमैन में चेतावनी भी दी है, अगर ये सिस्टम बिगड़ता है तो इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि दुनिया भर के समाजों पर, हम सब पर पड़ेगा। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है। देखिए, दुनिया में कई और क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन मॉनसून खास है। क्यों? क्योंकि ये हर साल अपने उस दहलीज को पार करता है और फिर वापस लौट आता है। ये हमें एक सुनहरा मौका देता है इस सिस्टम को और गहराई से समझने का। इस नई जानकारी से हम मौसम की भविष्यवाणी को कहीं ज्यादा सटीक बना सकते हैं। सोचिए, अगर हम रियल टाइम में हवा में नमी की मात्रा पर नजर रखें और जैसे ही वो 35 किलो की सीमा के पास पहुंचें तो हम पहले से चेतावनी जारी कर सकते हैं। ये किसानों के लिए और करोड़ों लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो ये खोज हमें एक नई समझ देती है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हम ये तो जानते हैं कि मॉनसून का स्विच हर साल पलटता है, लेकिन इस गर्म होती दुनिया में क्या हम इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि यह स्विच हमेशा ऐसे ही काम करता रहेगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन ये स्विच हमेशा के लिए बंद हो जाए? इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।